नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, हम सुनेंगे आज दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय, प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, जिसमें धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। अध्याय से पहले हम सभी माँ जगदम्बिका का ध्यान करेंगे और सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करेंगे वाली परमोकृष्ट पदावती देवी का चिंतन करते हुए नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फंडों से सुशोभित होने वाली मणियों का विशाल माला से उनकी दहलता उत्कर्षित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेना धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उसे दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए ले आना और उसे घसीटते हुए बलपूर्वक ले आना। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 10,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुझको बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। इस ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द से उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायतियों का फर्शों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा। बालों को हिलाते हुए दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे से मार दिया, कितनों को अपने जबड़ों से, कितनों को दैत्यों को पटक कर होंठ से, दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं तथा मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होंठ कांपने लगे और उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, चंड और मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र लेकर आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और समस्त असुरी सेना का भी प्रयोग करना। उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा को हत्या होने से, सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हो जाता है। बोलिए प्रेम से माता रानी की जय, अम्बे मात की जय।